डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम इस टॉपिक को केवल समझाएंगे। इसके डिटेल नोट्स जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसकी डिटेल केवल आपको जो है इसको समझा दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, पहली चीज़ तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो सेम या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड रहते हैं इन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। दैट इज, इट इज डिफाइंड एज ए सिस्टम consisting of two metallic electrode dipping into same or different electrolytes in electrical communication। यानी ये वह तंत्र है या वह निकाय है जिसमें दो धात्विक इलेक्ट्रोड एक ही या भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे होते हैं। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में इसके पार्ट्स भी जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, यानी विद्युत अपघटनी सेल और सेकंड वन जो है गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? ये ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिराइव्स ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इस प्रोसेस में जो है एक केमिकल चेंज ऑब्जर्व होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यानी इट इज an electrochemical cell in which an electric current derives a non-spontaneous redox reaction। non-spontaneous redox reaction की मीनिंग आप लोग जान रहे हैं, that is delta G is equal to positive। The process of producing a chemical change in an electrolytic cell is called electrolysis। यानी इसमें जो है ये एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें विद्युत धारा के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी उसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है और विद्युत अपघटनी सेल से जो है रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। अब आते हैं गैल्वेनिक सेल पे। तो गैल्वेनिक सेल क्या है? ये ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। यानी इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच a spontaneous reaction generates an electric current। और ड्राइविंग फोर्स जो इसमें होगा, द ड्राइविंग फोर्स इन गैल्वेनिक सेल इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। इसमें फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है। दिस मे बी ड्यू टू केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज।
ये केमिकल या फिजिकल चेंज के कारण हो सकता है। यानी ये ऐसा विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें स्वतः अभिक्रिया के कारण या स्वतः अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी आती है और इसका जो मुख्य कारण, प्रमुख कारण है भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल को जो है फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, केमिकल सेल एंड कंसंट्रेशन सेल। यानी रासायनिक सेल और सांद्रण सेल। तो केमिकल सेल क्या है? इट इज ए गैल्वेनिक सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए केमिकल चेंज अकरिंग विद इन द सेल। यानी ये एक ऐसा सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी के चेंज के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है सेल में ही। यानी इसमें रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। सेकेंड वन इज कंसंट्रेशन सेल, सांद्रण सेल। तो ये कैसा सेल है? इट इज ए गैल्वेनिक सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फिजिकल चेंज टेकिंग प्लेस विद इन द सेल। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यानी ये ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसमें भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज के फलस्वरूप में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस सेल में जो है मैटर यानी पदार्थ का सेल के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होता है। अब इसमें हम लोगों को मेनली पढ़ना है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। उसको हम लोग एक एग्जाम्पल डेनियल सेल के हेल्प से भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल देखिए, वोल्टाइक या वोल्टीय भी लिखते हैं। तो ये क्या है? ये ऐसा डिवाइस है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। कैसे? थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन। यानी रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा। रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन द्वारा। इसके लिए जो रिएक्शंस होती हैं, ये जो रिएक्शन होंगी वो दो अलग अलग पार्ट में होती हैं।
जो केमिकल रिएक्शन है वो दो सेपरेट पार्ट में जो है वो कंप्लीट होती हैं। एक ही पार्ट में जो है या एक ही जगह जो है ये रिएक्शन नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो ये गैल्वेनिक सेल है इसमें वो टू सेपरेट कंपार्टमेंट दो अलग अलग भागों में जो है ये केमिकल जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये दो सेपरेट कंपार्टमेंट में जो है वो कंप्लीट होती है। यानी सेल के दो पृथक भागों में ये संपन्न होती है। और इसके जो दोनों पार्ट होते हैं, जो ईच पार्ट, हर एक भाग जो होता है उसको जो है हम हाफ सेल कहते हैं, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो इसके दो पार्ट होंगे, जो इसके दो भाग होते हैं उसको हम अर्ध सेल, हाफ सेल का मतलब अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड कैसे होता है? इसमें एक मेटेलिक कंडक्टर जो है वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में डिप रहता है। इसमें एक धात्विक चालक जो होता है वो उचित विद्युत अपघट्य में डूबा रहता है। और इन दोनों पार्ट को, ये हाफ सेल है, इन दोनों पार्ट को हम किससे कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? साल्ट ब्रिज के द्वारा। इन दोनों भागों को जो है हम लवण सेतु से जोड़ते हैं। तो दोनों हाफ सेल होंगे, इनको साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। और जब इसके जो दोनों पार्ट यानी जो दोनों हाफ सेल हैं, इन दोनों हाफ सेल को हम एक वायर या एक तार के द्वारा जब हम कनेक्ट करते हैं, वायर या एक तार से जो है जब हम कनेक्ट करते हैं, तो जब इसको वायर से जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, जनरली गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर की सहायता से इन दोनों हाफ सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो, यानी विद्युत धारा जो है वो बहना प्रारंभ हो जाती है। और ये सबसे सिंपल फॉर्म है किसका? गैल्वेनिक सेल का। यानी गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें दो सेपरेट पार्ट होते हैं या कंपार्टमेंट होते हैं, दो अलग अलग भाग होते हैं जहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है। इन दोनों सेपरेट पार्ट को हाफ सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोड कहते हैं, अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसमें क्या होता है? एक मेटेलिक जो है कंडक्टर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में डिप रहता है। एक धात्विक चालक जो होता है वो उचित विद्युत अपघट्य में डूबा रहता है। और इन दोनों हाफ सेल को जब हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं,
साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं और दोनों हाफ सेल को एक वायर से गैल्वेनोमीटर की सहायता से, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है। तो यही सिंपल फॉर्म है गैल्वेनिक सेल का। तो इसको हम एक डैनियल सेल के एग्जाम्पल से समझते हैं कैसा होता है और साल्ट ब्रिज का उसमें क्या फंक्शन है, क्यों हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, ये चीजें इसके आगे जानेंगे। डैनियल सेल। तो पहले इसकी जो है कंस्ट्रक्शन, संरचना जान लेते हैं। देखिए इसमें, इस सेल में दो पार्ट हैं। ये दो हाफ सेल से बना है। पहला हाफ सेल जिंक की रॉड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है या जिंक आयन में, या इसको जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे। दूसरा हाफ सेल कॉपर की रॉड जो है वो कॉपर
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है, और इन दोनों पार्ट को जो है हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। और इसमें जो ये इलेक्ट्रोड है यानी जो मेटेलिक कंडक्टर है, धात्विक चालक है, उसको हम वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जो है हम वायर से, तार से जो है कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये सेल कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे ही हम साल्ट ब्रिज इसमें रखते हैं, लगाते हैं और वायर से इसको कनेक्ट करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करते हैं। और करंट जो होती है, विद्युत का जो प्रवाह होता है, करंट फ्लो जो होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जस्ट अपोजिट करंट फ्लो करेगी। तो जैसे ही जो है, और जो साल्ट ब्रिज होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये इसमें जो दोनों सॉल्यूशन भरे हैं इलेक्ट्रोलाइट के, इनको जो है मिक्स होने से, इंटरमिक्सिंग से जो है ये रोकता है, या मैकेनिकल मिक्सिंग, उन दोनों को जो है मिश्रित होने से ये रोकता है। तो जैसे ही इसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो मिलते हैं। यानी जैसे ही इसको तार से और साल्ट ब्रिज के हेल्प से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें 3 प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पहला क्या है कि एक्सटर्नल सर्किट से, बाह्य परिपथ से जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, यानी जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड, और जो करंट फ्लो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, इस तरफ ये फ्लो करती है। दूसरा, जो जिंक की जो रॉड है, जिंक की जो छड़ है, इसके मास में जो है कमी आती है, इसके द्रव्यमान में कमी आती है, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, इसके द्रव्यमान में जो है, या इसके मास में जो है वो वृद्धि होती है, इंक्रीज ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसमें जब ये विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, तो यहाँ पर जिंक मेटल जो होता है, इस हाफ सेल में जिंक मेटल जो है वो जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होता है, और यही जो जिंक आयन है, यही जो है सॉल्यूशन में आ जाता है, जिसके कारण जो है इसके मास में जो है कमी आती है। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वही जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जो है एक्सटर्नल सर्किट से, बाह्य परिपथ से जो है वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर वो कॉपर आयन को रिड्यूस करेंगे, कॉपर आयन को अपचयित करते हैं। ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन आकर के कॉपर आयन को रिड्यूस करेंगे, किसमें? मेटेलिक कॉपर, धात्विक कॉपर में जो है वो रिड्यूस करते हैं, जो इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है, जो इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाता है। इसी के कारण इसके मास में जो है इंक्रीज होता है। यानी ओवरऑल क्या हुआ, एक हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई और दूसरे हाफ सेल पे रिडक्शन, यानी पूरे सेल में क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हुई, और उसके लिए हम ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हम इस जो है चेंज के लिए लिख सकते हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है विच लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसमें अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसके कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें
जिंक रॉड पर क्या होता है, इस रॉड पर ऑक्सीडेशन, जिंक के जो रॉड है इस पर जो है आपका यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा, ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। इस पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और इस इलेक्ट्रोड पर जो है वो रिडक्शन जो है वो ऑब्जर्व होता है। तो जिस पे ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व होगा वही इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। वो इस सेल का क्या होगा, एनोड होगा। और जिस पर जो है रिडक्शन होगा वो सेल का कैथोड होगा। ये पार्ट जो है वो कैथोड की तरह वर्क करेगा। और जो सेल पे ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड हमारा निगेटिवली चार्ज्ड होगा, या इसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एमसीक्यू में जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि एनोड इज आइदर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पर्टिकुलरली गैल्वेनिक सेल में जो है वो एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए इसको कभी कभी निगेटिव इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तो इसको जो है हम पॉजिटिवली चार्ज होता है ये इलेक्ट्रोड, यानी धनात्मक आवेश होता है, इसलिए इसको हम धनात्मक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और इस डेनियल सेल को जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो इस तरह से होता है। ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसकी डिटेल जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है, ये दो पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड में, और ये पार्ट जो है वो कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम एनोड को लेफ्ट साइड कॉन्स्ट्रक्ट भी करते हैं, लेफ्ट साइड बनाते भी हैं और लेफ्ट साइड लिखते भी हैं। कैथोड को राइट हैंड साइड कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड लिखते भी हैं। ये जो दो पैरेलल लाइन खिंची हुई है, ये पैरेलल लाइन जो होती है वो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में जो है साइन कैसा यूज होता है, एनोड और कैथोड पे साइन कैसा होता है। तो यहां पर देख लीजिए, इसको भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा जो है गैल्वेनिक सेल, इसमें साइन कैसा होता है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो साइन की है वो एनोड और कैथोड, इस पे जो है साइन, इसमें एनोड पर जो है आपका पॉजिटिव साइन और कैथोड पर नेगेटिव साइन। लेकिन गैल्वेनिक सेल में जो होता है ये नेगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन, गैल्वेनिक सेल में इसका जस्ट रिवर्स होता है, गैल्वेनिक सेल में इसका ठीक उल्टा होता है। एनोड पे निगेटिव साइन और कैथोड पे जो है वो पॉजिटिव साइन होता है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड पर जो है आउटर साइड, बाहर की तरफ होता है, यानी टुवर्ड्स
आउटसाइड, तो ये शॉर्ट में हमने आउट लिख दिया है, और इसमें क्या होता है इनवर्ड, यानी जो है इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, तो उसको इनवर्ड या शॉर्ट में इन लिख दिया, यानी अंदर की तरफ। यही चीज इसमें भी होती है, गैल्वेनिक सेल में भी। और जो हाफ सेल जो होंगे उसमें क्या क्या होगा, हाफ सेल में एनोड पर जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। ये हमेशा वही प्रोसेस होगी दोनों में, ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी साइन है, ये इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड और एनोड का साइन क्या होगा और गैल्वेनिक सेल में क्या साइन होगा। तो इसको बहुत केयरफुली जो है ध्यान दिए रहिएगा। अब आइए, इसमें हमने एक पार्ट यूज किया है साल्ट ब्रिज। इस सेल में जो है दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए साल्ट ब्रिज यूज किया गया है। तो साल्ट ब्रिज का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, यानी इसमें इस लवण सेतु का जो महत्व है वो क्या है। अगर हम ना यूज करें तो क्या होगा, जो यूज करते हैं तो इसको कैसे बनाते हैं तो बहुत शॉर्ट में बताएंगे, बहुत डिटेल इसका कंस्ट्रक्शन तो आपसे पूछा नहीं जाता है। तो देखिए, ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, ये उल्टा यू आकार की एक नली होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा होता है। और इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज करते हैं, इन तीनों में से कोई भी, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो इसमें यूज करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो कैसे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी अक्रिय विद्युत अपघट्य हैं। अक्रिय विद्युत अपघट्य या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यानी ये जो इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज हो रहा है वो किसी भी उस चेंज के किसी भी पार्ट में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी इस विद्युत रासायनिक परिवर्तन में जो है वो भाग नहीं लेते हैं। और ना ही किसी हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है इससे रिएक्शन करते हैं, किसी भी अर्ध सेल के विद्युत अपघट्य से ये क्रिया भी नहीं करते हैं। और इसमें KCl, KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट इसका यूज किया जाता है। तो इसको जो है कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो होता है वो हम जेलेटिन या एगर एगर इसको हिंदी में अगार अगार लिखते हैं, इसको जो है इस सब्सटेंस को इस इलेक्ट्रोलाइट में जो है हम डिसॉल्व करते हैं, इसमें जो है उसको विलय किया जाता है और उसके बाद उस सब्सटेंस को इस यू ट्यूब में भर देते हैं। और जब ये ठंडा होता है तो ये सॉल्यूशन इस जेलेटिन या एगर एगर का इन इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन जो है वो जेल की तरह जो है वो जम जाता है। थोड़ा सा जो है एक तरह से
जेली के टाइप में, जेल के फॉर्म में जो है वो सेट हो जाता है या जम जाता है। और इसके जो दोनों एंड होते हैं यू ट्यूब के, इसको हम एक कॉटन वूल प्लग से, रुई के प्लग की हेल्प से जो है बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका मेन फंक्शन क्या है, क्यों यूज करते हैं? मुख्य चीज तो ये है कि ये यूज क्यों करते हैं। तो पहली चीज कि ये दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है, दो अर्ध सेलों को जो है जोड़ता है, यानी दोनों हाफ सेल के विलयन को जोड़ता है और सर्किट को पूरा करता है। दो हाफ सेल के विलयन को जोड़ता है और परिपथ को ये जो है पूरा करता है। दूसरी चीज, ये एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जो सॉल्यूशन है उसके ट्रांसफर को रोकता है, उसके स्थानांतरण को रोकता है। तीसरी चीज, जब यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें क्या होंगे, जो जिंक आयन यहाँ पे यानी पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पर एक्मुलेट हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, धनात्मक आयन जो है इस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कैप्चर हो जाता है, तो जो सॉल्यूशन में जो आपका निगेटिव आयन है वो बढ़ जाएगा। तो ये निगेटिव आयन यानी ऋण आयन जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे एक्मुलेट हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाएंगे। तो इसी एक्स्ट्रा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ये जो साल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका अपोजिट आयन इसको न्यूट्रलाइज करता है। इसको लवण सेतु में जो भरा हुआ विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसका विपरीत आवेशित आयन इस अतिरिक्त आवेश को उदासीन करता है। अगर नहीं उदासीन करेगा तो क्या होगा, जैसे ही जिंक से ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की बजाय इसी आयन द्वारा क्या होंगे, कैप्चर कर लिए जाएंगे, ये यहीं पर रोक लिए जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो इसमें करंट का फ्लो होगा ही नहीं। या अगर यहाँ पर जो है मान लीजिए पहुंच गया तो एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो अगर ऐसी प्रोसेस होगी तो कुछ देर बाद जो है ये सेल काम करना बंद कर देगी और इसका पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप्स टू जीरो, और इसका विभव जो है शून्य हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम साल्ट ब्रिज ना यूज करें तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप्स टू जीरो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सेल का विभव शून्य हो जाएगा। यही इसका उत्तर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इसमें यही इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट ही क्यों यूज किए गए। उसका रीजन है ये इलेक्ट्रोलाइट है, कैटायन और एनायन में ब्रेक होंगे। जैसे मान लीजिए KCl है, ये K+ और Cl- आयन में ब्रेक हुआ तो इन दोनों आयनों की आयनिक मोबाइलिटी, आयनिक गतिशीलता लगभग बराबर होती है। इन दोनों आयनों की आयनिक मोबाइलिटी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये साइमल्टेनियसली कैटायन जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्मुलेट हुआ है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इन दोनों आयनों की K+ आयन और Cl- आयन, इसकी आयनिक गतिशीलता या आयनिक गति या स्पीड कह सकते हैं, वो लगभग बराबर होती है। तो ये एक साथ ही क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा आयन इलेक्ट्रोड पर एक्मुलेट हुए हैं, जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुआ है उसको एक साथ ये न्यूट्रलाइज करेगा। मान लीजिए अगर ऐसा ना हो, ये न्यूट्रलाइज हो जाए और ये ना न्यूट्रलाइज हो तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करेगा। ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये ना न्यूट्रलाइज हो पाए पूरा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे कैप्चर होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रोक लिया जाएगा, तो भी जो है इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। इसीलिए इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। ये भी पूछा जाता है MCQ क्वेश्चन में, खासतौर पे कंपटीशन में, कि क्यों ये यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज ना यूज करें तो क्या होगा।
और इसमें एनोड और कैथोड पे कैसा साइन होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी क्या होगा, इस केस में डिक्रीज करेगा, घटेगा या निगेटिव होगा, जैसा भी ऑप्शन हो वो आप देख के लगाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक्स आपको जो है समझ में आए होंगे। Thanks for watching the video.